सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। प्राण शक्ति आत्म उपचार में आपका स्वागत है। प्राण शक्ति आत्म उपचार एक बहुत ही आसान विधि है जिसे अपनाकर आप अपनी ऊर्जा को शांत और संतुलित कर सकते हैं। जी हाँ, काम एंड बैलेंस। यह विधि पौराणिक आध्यात्मिक तरीके, प्रार्थना के तरीके, योग विद्या के तरीके, ऑरा यानी कि आभा मंडल पर एनर्जी हीलिंग के तरीके, आसपास की वस्तुओं से अपनी ऊर्जा को ठीक रखने के तरीके, इन सबको मिला जुला कर बनाई गई है। इसका प्राथमिक स्तर यानी कि लेवल 1 सबके लिए बिल्कुल फ्री है। कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है और कर सकता है। इसके लिए हर 2 हफ्ते में एक ऑनलाइन वर्कशॉप करी जाती है जो कि YouTube चैनल प्राण शक्ति आत्म उपचार पर प्रीमियर वीडियो के थ्रू होती है। इसकी जानकारी आपको वेबसाइट www.betterall.net पर भी मिल जाएगी। इस वीडियो में भी और हर वीडियो में आपको सब्सक्रिप्शन फॉर्म मिल जाएगा जिससे आप रजिस्टर करके इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। और जानकारी के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखें। यह वीडियो प्राण शक्ति आत्म उपचार का एक लर्निंग वीडियो है, यानी कि सीखने का वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सब कुछ ऊर्जा से बना है। हमारे आसपास जो कुछ भी है, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, सब कुछ एनर्जी से बना है। चाहे वो हमारा हाथ हो, चाहे पत्थर हो, चाहे पेड़ हो, पानी हो, हवा हो, या ऐसी तरंगे हो जो हमें दिखती नहीं है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिससे आपका फ़ोन चलता है, मैग्नेटिज्म है, एक्सरेज है, और हमारे आसपास एक आभा मंडल होता है। नॉर्मली हमें नहीं दिखता, हम अपने को ट्रेन कर सकते हैं उसे देखने के लिए, लेकिन नॉर्मली हमें यह सूक्ष्म तरंगे नहीं दिखती हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला दिया था जिसकी वजह से वो बहुत फेमस हुए, और वो था E=mc²। उन्होंने पूरी दुनिया को ये समझाया कि ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं, ना ही उसे ख़त्म कर सकते हैं। हम उसे एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदल सकते हैं। तो हम ये जो एनर्जी की बात कर रहे हैं, ऊर्जा की बात कर रहे हैं, शक्ति की बात कर रहे हैं, इसे प्राचीन भारत में बहुत अच्छी तरह से समझा गया और सबको ये बताया गया कि प्रकृति एक ऊर्जा से बनी है, और हमने उनको देवी का नाम दिया। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक असीमित वृद्धि वाला इनफाइनाइट मैग्निफिकेशन वाला माइक्रोस्कोप है। एक पत्थर को उस माइक्रोस्कोप के नीचे रखिए और जूम इन करिए। अणु के भी अंदर देखिए। आप पाएंगे कि हर जगह एक ऊर्जा है। जहाँ भी आप पत्थर में जाएंगे आपको वही ऊर्जा मिलेगी। अब अपने हाथ को उस माइक्रोस्कोप के नीचे रखिए और वहीं तक जूम इन करिए। आपको अपने हाथ में भी हर जगह वही ऊर्जा मिलेगी। पानी, खाद्य पदार्थ, कपड़े, फर्नीचर, पत्थर, पेड़, पृथ्वी, यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा से बना है। प्रकाश, ध्वनि, ताप, विद्युत, गतिज ऊर्जा और सूक्ष्म तरंगे कुछ ऊर्जा के स्वरूप हैं जो हमें आधुनिक शिक्षा में पढ़ाए जाते हैं। हमारे विचार, भावनाएं और कार्य भी इसी ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। तो हर चीज एनर्जी से बनी है, वाइब्रेशन से बनी है। हमारे कपड़े, जो पानी हम पीते हैं, खाना हम खाते हैं, हमारा शरीर, ये हवा, जो हमारे हाथ में ऑब्जेक्ट है, सब एक ही एनर्जी से बने हैं। अब ये कुछ इस तरह से है जैसे एक बोल में आप पानी लीजिए, उसमें बर्फ डाल दीजिए। अब आपको दिख तो रहा है कि पानी अलग है, बर्फ अलग है, उसके ऊपर भाप भी दिखेगी। तीनों में सेम ही चीज है, आपको पता है, लेकिन आपको दिख अलग अलग रहे हैं। तो उसी तरह से हम एक ऊर्जा के तालाब में हैं, और इस ऊर्जा के तालाब में एनर्जी अलग अलग स्वरूप लिए हुए है। अब ये क्या चीज है जिसकी वजह से एनर्जी अलग अलग स्वरूप लेती है? इसी चीज की खोज आज साइंस कर रही है कि क्या कारण है कि जिसकी वजह से कोई चीज एग्जिस्ट करती है उस फॉर्म में जिसमें वो करती है। यानी कि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस है। अगर एनर्जी यहां पे हाथ में है और एनर्जी कहीं पानी के रूप में है, तो जो एनर्जी पानी के रूप में पानी को रखे हुए है और यहां पे हाथ में हमारी बॉडी के स्वरूप में रखे हुए हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस है। तो हर क्रिएशन जो होती है उसके पीछे कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस होती है। इसी बात को प्राचीन भारत में शिव और शक्ति से समझा गया। शिव उस इंटेलिजेंस का नाम है जिसको हम चेतना, कॉन्शियसनेस, ये सारे नाम देते हैं,
और शक्ति वो ऊर्जा है जो कण कण में बसी हुई है। तो आप जो प्राचीन तरीके देखेंगे जिसमें बताया गया शिव शक्ति है, यिन यांग है, या जापान में रेकी है जिससे हीलिंग सिस्टम भी बना है, ये सब आपको यही बताते हैं कि सब कुछ ऊर्जा से बना है और कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस है जो इस ऊर्जा को अलग अलग स्वरूप दे रही है। असल में ये दुनिया एग्जिस्ट इसलिए करती है क्योंकि ये ऊर्जा स्वरूप बदलती रहती है, कुछ भी नहीं है जो परमानेंट है। अगर इस ब्रह्मांड का क्रिएशन हुआ तो ये ब्रह्मांड कभी समाप्त भी होगा। अगर हमें लगता है कि ये हिमालय पर्वत यहीं था, कई युग निकल गए, तो उसकी उम्र उतनी ज्यादा होगी, लेकिन कभी ना कभी अगर कोई चीज बनी है तो वो धीरे धीरे अपने अंत की तरफ भी जाएगी, और अंत नहीं होता, वो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन या रीफॉर्मेशन होता है। एक और कॉन्सेप्ट है जो आपने सुना होगा कि प्राण हर चीज में है। जी हां, प्राण हर चीज में है। स्वामी राम ने अपने एक लेक्चर में बड़ी खूबसूरती से समझाया था कि प्राण का असली में मतलब है फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरीथिंग, यानी कि हर चीज की शुरुआत ही छोटे छोटे ब्लॉक्स बना के होते हैं और उस ब्लॉक्स का नाम प्राण है। अब पत्थर में भी प्राण है, पर्वत में भी प्राण है, हवा में भी प्राण है, पानी में भी प्राण है, हम में भी प्राण है। लेकिन हमारे जो प्राण है या किसी भी जीवित जंतु के प्राण है, उसकी क्वालिटी बाकी सबसे स्पेशल होती है। और वो क्यों होती है? इसलिए कि हम में सोचने की शक्ति है, हम में समझने की शक्ति है, हम में कर्म करने की शक्ति है। और यही तीन चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी मैक्सिमम एनर्जी बनती है, यानी कि हमारी भावनाएं, हमारे विचार और हमारे कर्म, ये हमारी एनर्जी को मैक्सिमम इफेक्ट करते हैं। अगर हम इन तीनों को ठीक कर लें तो हमारी एनर्जी बिल्कुल बैलेंस रहेगी, सबसे अच्छी स्थिति में रहेगी। हर चीज में एनर्जी है, चाहे वो फूल है, पत्थर है, फल है, पानी है, कपड़े हैं, फर्नीचर है। ये पूरी पृथ्वी, ये पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से बने हैं। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऊर्जा कौन सी है? हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे कर्म। ये हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि हमारे विचार और भावनाएं केवल हमें नहीं, बाकी सबको भी प्रभावित करते हैं। जहां हमारे विचार जाते हैं, ऊर्जा का बदलाव उसी तरह से होता है। इसी से हम एनर्जी हीलिंग के सिद्धांतों को भी समझेंगे और ये भी समझेंगे कि एनर्जी हीलिंग किस तरह से होती है, किस तरह से काम करती है। इसी में हम थोड़ा बहुत आभा मंडल की भी बात करेंगे। तो आप ये प्राण शक्ति आत्मोपचार के वीडियो देखते रहिए और बड़ी सहजता से इस तरीके को सीखते रहिए। ये बहुत आसान विधियां हैं जो कोई भी अपना सकता है। प्राथमिक लेवल सबके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसको इन तरीकों की ज़रूरत है, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे YouTube के वीडियो देखकर इसको सीखा भी जा सकता है और प्रैक्टिस भी की जा सकती है। इन वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक करें और सबके साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।